ये वैसी घटना होगी जब धनुष भंजन के समय प्रभु श्री राम गए थे ना रंगशाला में, तब लोगों को देख करके जैसा आश्चर्य हुआ वैसे ही यहाँ श्लोकों में सुखदेव जी ने वर्णन किया है और वहां चौपाइयों में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता, सब सुखदाता। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान कृष्ण बलराम पहुंच गए, ऊपर सिंहासन पर बैठा है कंस राजा है, उसने घोषणा कर दी अब वो वाद्य यंत्र बजाए जाएं। पहले के समय में युद्ध में भी वाद्य यंत्र बजते थे। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में अलग अलग रागों का अलग अलग गाने का विधान है, उनकी अलग अलग महिमा है। सुबटों को सुख देने वाला राग है मारू राग। गोस्वामी जी ने लिखा ना, मारू राग सुभट सुखदाई, वीर रस का राग। वो वाद्य यंत्र बजाने लगे। उसके बाद में कंस ने इशारा किया और कहा कि पहलवानों को उतारा जाए दंगल में। मुष्टिक चाणूर आ गए और आकर के कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, ताल ठोकने लगे, आओ मेरे साथ कुश्ती करो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा भैया मैंने कभी कुश्ती लड़ी नहीं, मैंने तो अभी तक केवल गायें चराई हैं, माखन चुराया है, बस रासलीला की है, छोटे छोटे काम किए हैं, कुश्ती लड़ना हमारे बस की बात नहीं। जब मुष्टिक चाणूर ललकार रहा था कृष्ण बलराम को, तो सभा में बैठे जितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं वो घबराने लगे। कहाँ ये पर्वत के समान वज्र तुल्य शरीर वाले और कहाँ कोमलांग कृष्ण बलराम, इनके साथ युद्ध कैसे, इनके साथ कुश्ती कैसे। पर कुछ लोग महिमा को जानते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो देखने में छोटी लगती हैं पर महिमा बहुत होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो देखने में प्राय टमाटर जैसे लगते छोटे से, पर थोड़ी देर में अंधेरा दूर हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, पर उदय ताश त्रिभुवन तम भागा। मंत्र देखने में छोटा लगता है, 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 12 अक्षर, लेकिन उसकी जब रगड़ की जाए, मंत्र का अनुष्ठान किया जाए तो मंत्र के अधिष्ठात्री देवता सामने प्रकट हो जाता है। हाथी कितना विशालकाय होता है और उसको वश में रखने के लिए अंकुश छोटा ही तो होता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहो, बश कर अंकुश खर्व। छोटे से अंकुश से मत वाला हाथी बस में रहता है। इसी तरह से कन्हैया देखने में छोटे लग रहे हैं पर इनका पराक्रम अभी देखना। पहले तो कृष्ण बलराम ने मना किया, नहीं नहीं मैंने कभी इस तरह की कुश्ती नहीं लड़ी, मैं जो लड़ना नहीं आता, मेरे में ऐसा पौरुष नहीं है। पहलवान कहने लगे वाह मुझे भ्रमित कर रहे हो, राजा कंस के द्वारा महान बलशालिनी पूतना गई तुम्हारे पास, उसे तुमने मार दिया। छट्टासुर को मार दिया, तृणावृत को मार दिया, व्योमासुर को मार दिया, अघासुर को, बकासुर, बत्सासुर, व्योमासुर, जितने भी राक्षस गए, केसी, अरिष्टासुर, सबका तुमने वध कर दिया। वो महान पराक्रमी महान बलवान थे सब,
लेकिन आज तुम भोले बन रहे हो, पर आज तुम्हें पता लगेगा। आज मेरे साथ कुश्ती करो। दाऊ दादा ने कहा, अब ज्यादा देर इनको क्या बोलने दे, आज चल कन्हैया आजा कुश्ती हो जाने दो। इधर मुष्टिक चारूर हैं, उधर कृष्ण बलराम हैं। थोड़ी देर तो भगवान इधर उधर पैंतरा बदलते रहे। उसके बाद भगवान ने ऐसा दांव लगाया, चारों खाना चित्त गिरा जाकर के चाणूक मुष्टर और एक ऊपर से मुष्टिका लगा दी। दोनों का प्राणांत तो हो गया। सल तोसल आ गए अखाड़े में, उनको भी भगवान ने भूमिगत कर दिया, प्राणांत कर दिया। और भी उसके जितने भी अनुचर थे, बड़े बड़े पहलवान, सब धराशायी हो गए। अब सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे, देखने में तो छोटा है पर काम बड़ा अटपटा है। दौड़ करके भगवान श्याम सुंदर 18 हाथ ऊपर जहां पर सिंहासन पर कंस बैठा था उसके पास पहुंच गए और पीछे से जाकर उसके केस पकड़ लिए। कंस घबराने लगा, क्या कर रहे हो, मेरे सिर में दर्द होने लगा, केस मत खींचो। कन्हैया ने कहा, उस दिन की याद कर, मांगल्य के बेला में जब मेरी माँ का विवाह हो रहा था, उस समय तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे, क्या उसको दर्द नहीं हो रहा था? दुष्ट, अब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर गया है, अब तुझे जीने का अधिकार नहीं है। ऊपर से धक्का लगाया है और स्वयं भगवान बहुत त्रिलोकी का वजन लेकर उसकी छाती पर बैठ गए, उसका भी प्राणांत तो हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज कंस का भी इस तरह से प्राणांत हो गया। कंस के मरने के बाद उसके और जो भाई थे, अनुचर थे, वो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज हम आपसे द्वेष नहीं रखते, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। ये तो कंस की वजह से मुझे डर के मारे इसका साथ देना पड़ता था। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ, हमारा भी कोई बैर नहीं है। भगवान वहां से गए जेल में, जहां पर बंद हैं श्री उग्रसेन जी, उनको जेल से मुक्त किया और अपने माता पिता वसुदेव देवकी, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी है, भगवान ने जाकर उन्हें अभिबंधन से मुक्त किया। आज देवकी को परमानंद की प्राप्ति हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जितने भी भक्त समुदाय हैं, भगवान की मां दिव्य स्तुति करने लगे। आओ हम लोग भी भगवान की दिव्य स्तुति का गान करें। कंस के मरने से जिन्हें शोक होगा वो तो ताली नहीं बजाएंगे, और कंस के मरने से जिन्हें प्रसन्नता होगी वो ताली बजाकर गाएंगे। अभी पता लगता कन्हैया की पार्टी के कितने लोग हैं और कंस के रिश्तेदार कितने बैठे हैं। गजबो करे डारोरी जकारी कमली बाले ने, गजब करे डालोरी जकारी कमली बाले ने, गजब करे डालोरी जकारी कमली बाले ने। जकारी कमली बाले ने, श्याम बलिया वाले ने, कमली वाले ने, श्याम बलिया वाले ने, गजब करे डारोरी जकारी कमली वाले मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। गोकुल में बटुर नगाड़ेरी जश्याम मुरलिया वाले ने, गजब करे डालोरी श्याम मुरलिया वाले ने। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। कंस सहित सब दुष्टन मारो, कंस सहित सब दुष्टन मारो, कंस सहित सब दुष्टन मारो, कंस सहित सब
कमलिया वाले ने, श्याम मुरलिया वाले ने, या काली कमलिया वाले ने, ये श्याम मुरलिया वाले ने, ये कारी कमरिया वाले ने, श्याम मुरलिया वाले ने, या काली कमलिया वाले ने, जुलम गजब करे डारोरी, जकारी कमरी भगतन के मन हर्ष भयो है, 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 देव सुमन बरसावे रे, ये काली कमली बाले डारोरी कमली वाले ने, काली कमली वाले ने, श्याम मुरलिया वाले ने, या काली कमली वाले ने, या श्याम मुरलिया वाले ने, गजब करे डारोरी, ये काली कमली डारोरी या काली कमली वाले। राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कंसमर्दन भगवान की जय जय श्री राधे। या तो सब भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, सब आनंदित हो रहे हैं कंस के मरने से। बड़ी प्रसन्नता की बात है, श्री रघुराज शास्त्री जी भी कथा में पधारे हैं, बड़ी सुंदर कथा करते हैं। कंस के मरने से सभी भक्तों को अपार आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान ने जाकर जहां पर जेल में कैद है उनके माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। आज देवकी को इतना हर्ष हुआ भगवान से मिलकर, हृदय से लगा लिया। वर्णन आता कि स्तनों से दूध श्रवित होने लगा। जैसे किसी कक्ष में 2-4 वर्ष से अंधेरा हो, लाइट फिट हो, उसमें बल्ब भी हो, पर दरवाजा बंद होने के कारण, ताला लगे होने के कारण, उसमें के पास कोई नहीं होने के कारण उसमें अंधेरा 2-4 वर्ष से है। पर जाकर के व्यक्ति जैसे ही स्विच ऑन करता है वैसे ही बल्ब जलता है और अंधेरा दूर भग जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि 4 साल का अंधेरा 2-4 घंटे में जाए।
ऐसे ही भगवान के वियोग से जो इतने वर्षों का दुख था, वो भगवान से मिलने पर एक क्षण में दूर हो गया। सब भूल गई देवकी जी, हमने कहाँ कहाँ कितना कष्ट सहा, भगवान के मिलने के बाद अपार आनंद में डूब गए। शरीर में रोमांच हो गया, मन रूपी मोर नाचने लगा। चाहे कृष्णा अवतार में चाहे रामा अवतार में भगवान ने जब रावण को मारा राम जी ने, तो लंका का राज्य नहीं लिया। कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा का राज्य नहीं लिया, क्यों? भगवान को किसी पद का लोभ नहीं है। भगवान तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो अधर्म को मिटाते हैं और धर्म की स्थापना। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। भगवान तो धर्म की स्थापना करते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा का मोह उन्हें नहीं होता। उग्रसेन जी से कहा अब आप मथुरा के राजा हैं। उग्रसेन ने कहा अब मेरा सम्मान कौन करेगा, मेरी बात कौन मानेगा, मेरे बेटे ने ही मुझे मेरी बेइज्जती की है, मेरे सिर से मुकुट छिना लिया, अपमानित किया है। कन्हैया ने कहा नहीं दादा नहीं, अब आपका सम्मान मैं करूंगा और मैं स्वयं आप बेंत लेकर के आपकी रखवाली करूंगा, सेवक बनकर रहूंगा। उग्रसेन को वहां का राजा बनाया और कुछ दिनों तक भगवान ने ऐसा कार्य किया भी, सेवक बन के रहे। देवकी को चिंता हो रही है, वसुदेव जी चिंतित हो रहे हैं कि अब लाला का अध्ययन होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उसके बाद में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए भगवान कहाँ गए? उज्जैन में शांदीपनि ऋषि के पास में विद्या अध्ययन करने गए। क्या उस समय मथुरा में कोई गुरुकुल नहीं थे? मथुरा नहीं तो काशी तो बहुत प्राचीन नगरी है ना, वहां तो ज्ञान की खान है, तो काशी में जाकर अध्ययन करते, उज्जैन में ही क्यों गए? संतों ने इसका रहस्य बतलाया है। जब सांदीपनि जी स्वयं शिक्षा ले रहे थे अपने गुरु जी से, उस समय सांदीपनि जी के गुरु जी का मस्तिष्क ज्वर आ गया, उनको स्वास्थ्य खराब हो गया, आज की भाषा में को दिमाग खराब हो गया। उन्हें कुछ भान नहीं रहा, अकारण ही विद्यार्थियों की पिटाई करने लगे। बहुत से विद्यार्थी, लगभग सब विद्यार्थी भाग गए, बिना कारण के पिटाई कर देते। केवल सांदीपनि जी गुरु जी की सेवा में लगे रहे। उनको लगा कि गुरु जी का भी स्वास्थ्य खराब नहीं है, इसलिए ये कैसा भी व्यवहार करें पर इन्हें मुझे छोड़ना नहीं। कुछ समय के पश्चात कैसी भी परिस्थिति में गुरु जी को छोड़ना नहीं है। कुछ समय के पश्चात गुरु जी जब स्वस्थ हो गए, उन्होंने कहा बेटा सब विद्यार्थी कहाँ चले गए, तुम्हारे सहपाठी कोई दिखाई नहीं दे रहे। संदीपन ने कहा हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आपने अकारण पिटाई की है तो सब विद्यार्थी भाग गए, तो तुम क्यों नहीं गए? संदीपनि जी ने कहा गुरुजी मैंने समझ लिया था अभी आपका स्वास्थ्य खराब नहीं है, आपको कुछ होश आभास नहीं है, और ऐसी अवस्था में मैं आपको कैसे छोड़ देता। इतना सुनते ही गुरु जी का हृदय पिघल गया, सिर पर हाथ रखा, बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी विद्या सफल हो, जिनकी श्वास से वेद निकले हैं ऐसा परमात्मा भी तुम्हारे यहाँ पर एक दिन विद्यार्थी बन करके आएगा। तो गुरु जी के आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए आज भगवान कृष्ण उज्जैन में सांदीपनि जी के यहाँ पर गए। वर्णन आता वही सुदामा से मित्रता हुई है। कुछ समय में विद्या अध्ययन प्राप्त करके जब विद्या अध्ययन पूरा हो गया तो गुरु जी से कहा गुरुदेव आप बताइए मैं क्या आपको गुरु दक्षिणा में दूं। 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। भगवान तो सकल कला गुण खान है, फिर भी मानवीय शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला की। शास्त्रों में वर्णन है जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए
गुरु प्रसन्न हो जाएं तो भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। जे गुरु चरण रैनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव वस करहि। पर गुरु बनाना इसी दृष्टि से चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान मिल जाए। अगर सुख सुविधाओं के लिए गुरु बनाओगे तो सुख सुविधाएं मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेंगे। आजकल तो ऐसे ही देखने में आता है, दोनों तरह से संबंध बिगड़ गए। तो भी गुरु लालची चेला, तो होई नरक में ठेलम ठेला। एक जगह बड़ी विचित्र घटना घटी। एक बड़ा गुरु भक्त था, उसने बड़ी सी मूर्ति बना ली, अपने दुकान पर लगाई। कपड़े का काम था उसका बड़ा। गर्मी के समय में गुरुजी पहुंच गए, उसने बड़ी आव भगत की, ठंडा जल पिलाया, थोड़ी देर में जूस लेकर आया और इतने में कोई ग्राहक आ गया। उसने कहा, सेठ जी हमारी कन्या का विवाह है, थोड़ा रेट ठीक लगाना, ज्यादा महंगा नहीं लगाना। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं, ज्यादा महंगा क्या, हम जिस रेट में लाए उसी रेट में ले जाओ। और विश्वास न हो तो गुरुजी की सौगंध खा कर कह रहे। गुरुजी ने कहा, वाह हमारी सौगंध खा रहा, चलो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए सौगंध खा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो ग्राहक चला गया तो गुरुजी ने कहा, बेटा जिस रेट में तुम सामान लाते हो उसी में अगर बेचोगे तो तुम्हें बचेगा क्या। उसने कहा, गुरुजी इतने पागल थोड़ी, हम जिस रेट में लाए उसी में बेच दें। फिर और तूने मेरी कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, सो। उसने कहा, गुरुजी आप जब भी आते हो आपको मैं वस्त्र देता हूँ, दक्षिणा देता हूँ, जूस पिलाता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ, और ये बताओ कसम खाने के काम में नहीं आओगे तो किस काम में आओगे बताओ। अब गुरुजी को कसम खाने काम में। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनो सकल विभव बस करहि। गुरु चरण की रज को जो शिरोधार्य करता है उसे सारा वैभव प्राप्त हो जाता है। अद्भुत महिमा है। आज भगवान ने यही तो शिक्षा दी है, गुरु बिन होय के ज्ञान। भगवान को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो हमें देख करके मानव भी ऐसा कार्य करेगा। यदि आचरति श्रेष्ठस तत्तद् देवे दरो जनाः, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। समाज में कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम करता है तो नीचे वाले भी वैसा ही देख देख के करते हैं। इसलिए भगवान ने महिमा बताई गुरुजनों की। पर आजकल के चेला इतने समझदार हैं कि गुरुजी को ही चूना लगा देते, न सेवा भाव है न कुछ है। एक जंगल में कुटिया रहे, और कुटिया में गुरु चेला दोनों ही रहे। संध्या का समय हो गया, बरसात होने लगी। चेला से गुरुजी ने कहा, बेटा देख कर आ पानी बंद हुआ कि नहीं। उसने वहीं लेटे लेटे कह दिया, गुरुजी पानी बंद नहीं हुआ। क्यों, तू यहीं बैठा, बाहर तो गया नहीं। बोले अभी भी बिल्ली बाहर से आई थी ना, वो भींगी हुई नहीं थी, इसका मतलब बरसात नहीं हो रही। जंगल का आश्रम। गुरुजी ने कहा, एक काम करो बेटा, ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो, तेल कल काम में आ जाएगा। उसने कहा, कहाँ गुरुजी, सर्दी में हमको बाहर दीपक बुझाने के लिए कह रहे हो, आप रजाई अपने ऊपर डाल लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम तो कर ले, जंगल का आश्रम दरवाजा बंद करके आ जा। चेला ने कहा, गुरुजी दो काम हमने कर लिए, तीसरा तुम कर लो। लेकिन भगवान ने बड़े ही गुरु की सेवा की, वहां से विद्या प्राप्त की और कहा, बताओ अब क्या दक्षिणा में दें। गुरुजी सांदीपनी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इस विद्या का प्रचार प्रसार तुम करो, बस मेरा यही आशीर्वाद है। और अपनी गुरुपत्नी को पूछ लो, अगर उसके मन में कोई इच्छा हो। गुरुपत्नी के चरणों में, गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज हमारा अध्ययन पूरा हो रहा है, मैं गुरुकुल छोड़कर जाने वाला हूँ। हे गुरु माता, आपको कुछ इच्छा हो, कुछ मांगना हो तो आज्ञा करो। गुरु माता प्रभाव को जानती है, कृष्ण को। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा था, एक दिन समुद्र में गया स्नान करने के लिए, समुद्र की हिलोरों में चला गया। उसकी मुझे याद बहुत आती है, अगर तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो मुझे वो बेटा ला कर दे दो। कन्हैया ने कहा, अभी मैं जाता हूं। सीधे यमलोक पहुंच गए।
यमलोक में जाके गए और वहां सूचना मिली यमराज को, तो दौड़ करके यमराज आए, भगवान का स्वागत सत्कार किया। लोक में आने का क्या प्रयोजन है? भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु पुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। मेरा आदेश है, मेरे गुरुपुत्र की आत्मा जहां भी तुम्हारे लोक में हो से ले आओ। यमराज ने कहा, आपने ही विधान बनाया कि एक बार ये जो यमलोक में आत्मा आ जाए वो वापस मृत्यु लोक में नहीं जाती। भगवान के विधान किसने बनाया? यमराज ने कहा, आपने ही तो बनाया है। भगवान ने कहा, मैंने विधान बनाया तो मैं ही आदेश कर रहा हूं, मेरी बात को मानो। मेरे विधान पर मैं कुछ परिवर्तन कर सकता हूं, संशोधन कर सकता हूं। मेरी आज्ञा उस आत्मा को लाओ। यमराज ने गुरुपुत्र की आत्मा को वापस दिया। भगवान ने संकल्प से शरीर का निर्माण कर दिया और ला करके गुरु माता को सौंप दिया। आज गुरु माता कृतकृत्य हो गई। भगवान वापस आ गए मथुरापुरी में। लेकिन जब से भगवान श्याम सुंदर गए हैं ना, तब से यहाँ वृंदावन में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। जितने भी गोपी ग्वाल हैं, मोर हैं, बंदर हैं, गायें बछड़े हैं, वो सब भगवान की याद करते हैं। रोज प्रातः आकर के नंद महल के बाहर आकर भगवान के विरह वेदनाओं में गाते हैं, रोते हैं। बड़ा कारुणिक दृश्य हो रहा है। जब ये दृश्य सब याद करते हैं तो भगवान की इनको याद आती है। जब कोई भक्त को भगवान को स्मरण करता है, उनके लिए रोता है, उनके लिए व्यथित होता है, तो भगवान भी उसी तरह से व्यथित हो जाते हैं। पढ़ करके आए हैं, तब से भोजन प्रेम से नहीं पाते। देवकी चिंतित तो होने लगी। अट्टालिकाओं पर ऊपर चढ़ करके और वृंदावन की तरफ निहारते रहते हैं। आज उद्धव जी शाम को आए तो देवकी मैया ने शिकायत की, मन की बातें बता नहीं रहा कृष्ण, क्या बात है? और ऊपर चढ़कर वृंदावन की तरफ निहारता है, भोजन समय से नहीं करता। उद्धव जी के बारे में वर्णन आता है, महान विद्वान है, ज्ञानी है, पर प्रेमी नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, पर ज्ञान का अभिमान भी है। संत जन कहते ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी बात है। और केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी। ज्ञान तो केवल मानो साबुन की तरह है। आपको वस्त्र स्वच्छ करना है, जल में डुबाकर उसमें साबुन लगा दो, लेकिन साबुन लगाने के बाद जब वापस जल में अगर उसको नहीं निचोड़ोगे तो आपका समाधान ही समस्या बन जाएगा। साबुन लगा के रहने दो, जल न मिले तो ज्ञान है साबुन और भगवान की भक्ति है निर्मल जल। भक्ति के जल से जब और ज्ञान का साबुन लगे निर्मल भक्ति का जल में, जब जीव निमज्जित हो जाए तो निर्मल हो जाता है। आज भगवान कृष्ण को दो काम करने हैं। एक तो गोपियों में जो अपने प्रति प्रेम है उस प्रेम को प्रकट करना है, और उद्धव जी के मन में जो ज्ञान का अभिमान है उस अभिमान को दूर करना है। उद्धव जी ने कहा, क्या बात है, जब से पढ़कर आयो आप समय से भोजन नहीं करते, चिंतित रहते हो। भगवान कृष्ण ने से कहा कि मैं जब से वृंदावन से आया हूं ना, वहां के गोपी ग्वाल मरकट नंद बाबा यशोदा गाय बछड़ा सब मेरी याद करते हैं। जब वो मेरी याद करते तो मुझे भी उनकी याद आती है। उद्धव तो ज्ञानी है, समझाने लगे, आप परमात्मा होकर ब्रह्म होकर एक ब्रह्म का ही चिंतन करो, क्यों आसक्त हो रहे इन सब में। भगवान मुस्कुराए, वाह, कई बार ज्ञान थोड़ा सा व्यक्ति को हो जाए तो वो समझाने लगता सबको। उद्धव तो भगवान को ही समझाने लगे। भगवान ने कहा, एक काम करो, ये वेदांत का प्रवचन हमें न सुनाकर गोपियों को जाकर सुना दो। अगर वो गोपियां वो ग्वाले मेरी याद नहीं करेंगे तो स्वभावतः मुझे भी उनकी याद आएगी नहीं, बात बन जाएगी। उद्धव जी ने कहा, मैं चला तो जाऊं, लेकिन वो भोली भाली गोपियां, बिना पढ़ी लिखी गोपियां मेरी भाषा समझेंगी नहीं।
मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं। भगवान मुस्कुराए अंदर ही अंदर और कहा कि कोई बात नहीं, एक बार जाकर प्रयास तो करो। उद्धव जी को तैयार कर दिया भगवान ने और कहा ये रथ जो है इसमें बैठकर सुबह जाओ, मेरी जैसी वेशभूषा धारण करके। उद्धव जी वहां से चल दिए। कुछ संत जनों का मानना है कि भगवान जब से गए ना, तब से रोज बाट निहारते हैं समस्त वृंदावनवासी, क्योंकि भगवान परसों की कह के गए थे ना, और परसों की कहते कहते बरसों बीत गए। सब व्यथित हो रहे हैं। परसों हरि आवन कही जू गए, कब आवेगी बैरिन परसों। इतनी की नाव भमर में पड़ी, उतमेह कहे बरसों बरसों। मैं तो बार अटारी के द्वार, निहार निहार पिया तरसों। चित चाहत है उड़ जाऊं सखी, पे उड़ो नहीं जात बिना परसों। परसों की कह के गए, बरसों व्यतीत हो गई, कन्हैया आए नहीं। ग्वाल बाल आकर के जो मथुरा के लिए रास्ता गया वहां बैठ जाते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो कहते आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। भगवान के प्रति लगाई गई आशा कभी निराशा में नहीं बदलेगी, और संसार में रखी गई आशा कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए भगवान के प्रति आप साधन भजन करो तो जरूर आशा रखो। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के विरह के मिलन कूद कर और मुझे अपने गले से लगा लेता। परिचय प्राप्त हुआ, भगवान की सखा हैं, उद्धव जी हैं। उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा के महल का रास्ता कौन सा है।
रास्ता पता लगा करके आ गए। संध्या का समय है। नंद बाबा से मुलाकात की। अंदर जैसे महल में प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं, यशोदा मैया कोरे पालना को ऐसे झुला रही है, भाव दशा में है। नंद बाबा ने कहा, मेहर क्या कर रही हो? ये उद्धव आए हैं। यशोदा मैया ने कहा, अभी धीरे धीरे बोलो, मेरा लाला अभी अभी तो सोया है, इतनी जोर से बोलोगे तो जाग जाएगा। उद्धव जी को झटका लगा, कृष्ण को तो मैं वहां छोड़कर आया, यशोदा को भान हो रहा के पालने में झूल रहा। प्रेमी भक्तों के साथ ऐसा ही होता है, संयोग में वियोग लगता है, वियोग में संयोग लगता है। आज ऐसी दशा देखी तो उद्धव जी को थोड़ा सा लगा, बड़ा अटपटे प्रेमी है ये तो। थोड़ी देर में मां जब भावावेश से बाहर आई, यशोदा ने आकर उद्धव जी से मुलाकात की और सबसे पहले यही पूछा, ये बताओ लाला मां सुख से तो है कि नहीं? जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता वो कभी नहीं चाहता कि हम भगवान के पास रहें या दूर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। नियरे रहे चाहे दूर रहें, कहीं भी रहें, पर भगवान अच्छे रहें। अब वहां जाकर बड़ी सुख सुविधाएं पहुंच गया ना, इसलिए मेरी याद नहीं करता होगा। उद्धव जी ने कहा, याद नहीं करता, बहुत याद करता। कन्हैया इसलिए तो मुझे आना पड़ा, मैं आपको समझाने आई हूं, आपको समझाने के लिए मुझे भेजा है। एक ब्रह्म निराकार है, उसी का ध्यान करो। निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान करो, जिसमें उसका कभी वियोग नहीं होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम है, सब जगह व्यापक है, अचिंत्य शक्ति वाला है। उस निर्गुण निराकार परमात्मा का अवलोकन करो, ध्यान करो, चिंतन करो। जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता वड़ जोगी। यशोदा ने कहा, उद्धव तुम ठीक कह रहे हो, निर्गुण निराकार का ब्रह्म में ध्यान करती, लेकिन मेरे सामने समस्या है। अगर मेरे दो चार मन होते ना, तो एक मन से मैं कृष्ण को ध्यान करती, एक मन से निर्गुण निराकार को ध्यान करती, एक मन से व्यवहार करते रहती। पर समस्या है कि मन एक है और वो मन चला गया कृष्ण के साथ। उद्धव मनन भये 10 20, उद्धव मनन भये 10 20, उद्धव मनन भये 10 20। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधनीस उद्धव, को आराधनीस उद्धव, मनन भये 10 20, उद्धव मनन भये 10 20। मन 10 20 होते तो बहुत काम करती, एक ही मन है कन्हैया के साथ चला गया। और तुम कह रहे हो परमात्मा ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वो तुम्हारा परमात्मा होगा, तुम्हारा ब्रह्म होगा। हमने तो अपने ब्रह्म को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है। हमने अपने परमात्मा को मिश्री माखन का भोग लगाया है। वो निराकार परमात्मा नहीं है, साकार है। उद्धव जी का ज्ञान शिथिल पड़ गया। अभी झांकी वाले जितने बालक हैं 10-15 मिनट के लिए अंदर जाएं, जब बुलाया जाएगा तब बाहर आना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उद्धव जी वहां से चल दिए और वहां पहुंच गए जहां पर श्री किशोर जी हैं। चारों तरफ से सखियां उनको घेरे हुए हैं, बीच में श्री राधा जी बैठी हैं, शरीर सूख कर कांटा हो गया।
जब से भगवान गए हैं तब से बराबर नींद नहीं ले रही हैं, आहार नहीं ले रही। उद्धव जी पास में जाकर सखियों की बातें सुनने लगे। एक सखी ने कहा, श्री राधा जी आज स्वप्न में कन्हैया मेरे स्वप्न में आए थे और पनघट पे मैं जाकर के अपनी मटकी में जल भरा, उठा नहीं पा रही थी, आए और मेरी मटकी उठाकर मेरे सिर पर रख दी और बड़ी नटखटे ने जैसे मैं थोड़ा आगे चली तो एक कंकड़ मार दिया, मेरी मटकी फूट गई और मैं भीग गई और मेरा स्वप्न टूट गया। राधा जी ने कहा, तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कम से कम स्वप्न में तो तेरे पास कन्हैया आ गए। तो उस गोपी ने कहा, क्या तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण नहीं आते हैं? राधा जी ने कहा, स्वप्न में तो तब आवे जो स्वप्न आवे, तो तुमको कोई स्वप्न नहीं आता? राधा जी ने कहा, स्वप्न तो तब आवे जब नींद आवे, हमें तो नींद ही नहीं आ रही है, जब से श्याम गए हैं सखीरी मेरी नींद नसानी हो। मीरा जी के बहुत से विरह के पद है, उन्होंने वर्णन किया है, जब भगवान के लिए अत्यधिक विरह भगत में जागृत हो जाता है तो न भूख लगती है और न नींद लगती है। ऐसी स्थिति जब श्री मीरा जी की हुई थी, भगवान के विरह में भूख नींद दोनों विदा हो गई, शरीर एकदम पीला हो गया, पीले पान की तरह शरीर पीला हो गया, पाना ज्यों पीली पड़ी, लोग कहें पंडु रोग, मैं तो दाजी बिरह की री कृष्ण मिलन के जो। मीरा जी के परिजनों ने वैद्य को बुलाया, उसने आकर के नबज देखी। मीरा जी ने कहा, तुम नबज देखकर मेरे रोग को समझ नहीं सकते हो। बाबुल वैद्य बुलाया, पकड़ दिखाई मेरी बात, मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाने, ये कसक कलेजे मां, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। यही हालत वहां श्री राधा जी की हो रही। उद्धव जी ने जब ये समाचार संवाद सुना तो बड़े इनको स्तब्ध तो हो गए। इस तरह के प्रेमी हो तो सबसे मुलाकात की है और कहा, तुम्हारे लिए कृष्ण ने पत्र लिखा है। रत्नाकर कवि है, उन्होंने कहा कि जैसे का पत्र लिखा है तो सब गोपियां झपट पड़ी और पत्र को छीना झपटने में पूरा पत्र ही फट गया। मोको लिखो है का, मोको लिखो है का, मोको लिखो है का, कहन सब लागी है। भगवान के लिए इतनी व्यथित देखकर एक बार प्रयास किया उद्धव जी ने, वही पुराना प्रवचन सुनाया। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सब में है, क्यों चिंता करती हो? कृष्ण का ध्यान न करो, निर्गुण निराकार का ध्यान करो। क्यों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हम कहाँ कई जगह हमारे अंदर हो, हमारे चेतना में, चिंतन में, श्वास में, स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्ति में, हर समय कृष्ण समाये हुए हैं। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिन नहीं जिए, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, आंधरे की सिलाकरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखूं या तो रोम रोम श्याम है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास जगह अवकाश नहीं है। और उद्धव, ये प्रेम की बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के
मस्ती नहीं है। ये तो देखे होते हैं तोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो। रग में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। भक्त वत्सल भगवान की। आज इस तरह से प्रेम का उपदेश गोपियों के द्वारा जब मिला तो उद्धव जी का सारा ज्ञान का अभिमान दूर हो गया। हाथ जोड़ करके गोपियों के सामने स्तुति करने लगे। आसा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यास्तुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम। मेरे मन में बस यही आशा है आपकी चरण रज जहां पर गिरे वहां पर कोई औषधि बन जाए, कोई लता पत्ता बन जाए, घास बन जाए।
इस वृंदावन की लता पता घास बन जाएं। कभी आप जैसे महान प्रेमी मेरे ऊपर से निकलेंगे तो उनकी चरण रज पड़ने से मैं धन्य हो जाऊंगा। आज उद्धव जी का ज्ञानाभिमान दूर हो गया। ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो होए चलो सुन गोपिन के बोल। ये भी सरस हो गए। कह के गए थे आज जा रहा हूं कन्हैया से, कल वापस आ जाऊंगा। पर वर्णन आता है कि श्री किशोर जी ने कृपा की तो प्रेम समाधि लगी, 6 महीने लग गए वहीं पर। उसके बाद भगवान कृष्ण के पास आए तो कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी महाराज। इतना सुनते ही उद्धव जी को ऐसा लगा जैसे किसी जले हुए पर नमक डाल दो। आकर कहने लगे मैंने बहुत निष्ठुर निर्दयी देखे संसार में, पर तुम्हारे जैसा कोई निष्ठुर नहीं है। क्यों? जिन गोपियों ने अपना तन मन प्राण सब कुछ आपको मान रखा है और आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, बस अब तो तुम्हारी भाषा ही बदल गई, पहले तो मुझे ही उपदेश दे रहे थे। भगवान कृष्ण का उद्धव नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए का पुनः खोलो, देखा सामने श्री राधा कृष्ण भगवान जुगल विराजमान, चारों तरफ सखियां हैं। कन्हैया ने कहा मैं कभी राधा से अलग नहीं हो सकता और राधा मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। ये तो लीला मैंने इसलिए की थी, तुम्हें ज्ञान का अभिमान था, अब पता चल गया ना प्रेमी कैसे होते। इसके बाद में श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में वर्णन आता है कंस को जो मार दिया था तो इसकी 2 पत्नी हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। संत जन कहते कंस क्या बोले, हम सबके हृदय रूपी मथुरा नगरी में अभिमान रूपी कंस बैठा है, उसकी 2 वृत्तियां हैं अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने और मिल जाए। तो है वो तो है ही, पर और मिल जाए जो ये कामना है, यही 2 पत्नियां हैं, यही 2 वृत्तियां हैं हम सबकी। कंस जब मारा गया तो उनके अस्ति प्राप्ति के पिता का नाम है जरासंध, उनसे जाकर शिकायत की और 17 बार मथुरा पर उसने चढ़ाई की। 23 अक्षौणी सेना लेकर के इधर दाऊ दादा भगवान कृष्ण और कुछ अनुचरों ने मिलकर के उन समस्त सेना को पराभूत कर दिया। अंत में इसने क्या किया, कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया और एक कालेवन नाम का महान राक्षस है, वो भी भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान ने विचार किया इसको हम मार तो दें, लेकिन एक राजा है जो सो रहे हैं, उनका नाम है मुचकुंद। भक्त राजा हैं, इन्होंने एक बार देवताओं की सहायता की थी युद्ध में। थके बहुत गए थे, देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने कहा हमें वरदान यही दो कि खूब अच्छे से सो जाए और कोई कच्ची नींद जगा दे तो मेरी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाए। भगवान ने कहा आज 2 काम एक साथ हो जाएंगे, एक तो भक्त राजा जागृत भी हो जाएंगे और उनकी दृष्टि पड़ते इस कालेवन को भस्म भी करवा देंगे। कालेवन सामने आया तो कन्हैया उसको देखकर भागने लगे। कालेवन को लगा वाह हम कितने बड़े वीर हैं, कृष्ण हमारे सामने टिक नहीं पा रहा, भाग रहा है। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे कालेवन। आजकल जिसको धौलपुर बोलते हैं, इसका नाम धवलगिरी पर्वत, उसकी कंदरा में गुफा में जाकर जहाँ मुचकुंद सो रहे थे, भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए, अपना पीताम्बर लिया और राजा मुचकुंद के ऊपर जहाँ सो रहे थे ऊपर उड़ा दिया और अंदर ही उसमें कहीं गुफा में छिप गए। कालेवन पीछा करते करते गुफा में घुस गया। वाह अभी 1 मिनट भी नहीं हुई, इतनी जल्दी सो भी गया ये। उसने समझा कि भगवान कृष्ण ही है, पीताम्बर ओढ़ करके 1 लात का प्रहार किया और वैसे ही राजा मुचकुंद की नींद खुली और नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान वासुदेव बाहर निकले, देखते हैं क्या पूरी सभा, पूरी उसकी गुफा जगमगा उठी प्रकाश से। अलौकिक दिव्य पुरुष देखा, मुचकुंद जी समझ गए कोई सामान्य नहीं है। कौन है आप? भगवान कृष्ण ने परिचय दिया। बोले धर्म धन्य हो गया, जब मैं सोने जा रहा था उस समय ऋषियों ने कहा था कि भगवान वासुदेव का मंत्र का ध्यान करते करते तुम सो जाओ,
तुम्हारी ये निद्रा भी समाधि का काम करेगी। जिस दिन तुम्हारी नींद टूटेगी उस दिन मंत्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे। आज मैं आपका दर्शन पा करके धन्य हो गया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, फिर भी आपकी कृपा से मैं बिल्कुल आपका दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। भक्तों को लगता भी है, सब कुछ करते हुए लगता मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने कराने वाला तो परमात्मा ही है। मुचकुंद जी कह रहे हैं, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप आपने इतनी बड़ी कृपा की। और केवल मुचकुंद जी की बात नहीं, हम सब की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सब के ऊपर इतनी भगवान की कृपा है, कभी अवलोकन करो, जितने लायक आप नहीं हो उससे ज्यादा भगवान की कृपा हम सब पर है। फिर भी कुछ लोग रोने की आदत पड़ी, हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। ये नर्तन प्राप्त हो गया, इसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। भारतवर्ष में जन्म मिल गया, सनातन धर्म के सदस्य बन गए, और क्या चाहिए। हमेशा भगवान से एक हो, आपने जो दिया है उतने लायक भी मैं नहीं था। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा
तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज मुचकुंद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान ने दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ कर दिया। वर्णन आता यही मुचकुंद जी को भगवान ने आदेश दिया, एक बार तुम्हें पुनः कलयुग में अवतार लेना होगा, जन्म लेना होगा। वही मुचकुंद जी नरसिंह भगत के रूप में गुजरात प्रांत में अवतार लेकर, जन्म लेकर और बहुत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद वर्णन आता है, जरासंध ने पुनः प्रयास किया भगवान के साथ युद्ध का। तो भगवान ने कहा चलो, ब्राह्मणों के ऊपर वार नहीं करूंगा। ब्राह्मणों को लेकर आया था भगवान, वहां प्रवशनगिरी पर्वत पर चढ़ गए, चारों तरफ पर्वत में आग लगा दी। जरासंध ने कहा अब तो इसी पर्वत पर जलकर कहीं भी होंगे, मर जाएंगे। पर भगवान तो भगवान ठहरे। दाऊ दादा के साथ सीधे पहुंच गए समुद्र के किनारे। द्वारिकापुरी नगरी का सुंदर विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण करवाया और अपनी योग माया के माध्यम से समस्त मथुरावासियों को, नर नारियों को वहां बुला लिया। भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री दाऊ दादा का पहले विवाह हुआ रेवती जी से। रेवती जी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो दाऊ दादा की हाइट से, क्योंकि वो थोड़े पहले किए। तो भगवान कृष्ण कभी कभी मजाक कर देते, दादा भाभी के साथ तुम बैठे ऐसे लगते हो किसी मैया के पास कोई छोरा बैठा हो। दाऊ दादा को मजाक अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने हल से उनके गले में फंसाया और मूसल से ठोंक करके अपने बराबर में कर लिया, लेवल में कर लिया। उनमें भी ऐसी सामर्थ्य है, और ये देखकर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा मत करना बने, अपनी घरवाली को ठोक के बराबर करो, खोपड़ी और फूट जाएगी। अब इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के विवाह की लीलाएं प्रारंभ होती हैं। हमारे भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। बड़ी लंबी संख्या है। आज एक ही विवाह की चर्चा होगी, शेष विवाहों की तो कल होगी। एक राजा है जिनका नाम है भीष्मक। राजा सी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के भीष्मक राजा हैं, बड़े प्रतापी हैं। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु आदि, और पुत्री केवल एक है, साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। कई जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मिणी जी भी अयोनिजा है। देवऋषि नारद से भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुन करके मन ही मन रुक्मिणी जी ने वर्ण कर लिया भगवान कृष्ण को पति के रूप में। पर इनका जो भाई है रुक्मी, उसने शिशुपाल के साथ जाकर संबंध तय कर दिया। समय बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 दिन ही बाकी रह गए। रुक्मिणी को जब पता लगा पिताजी की तो अनुमति नहीं है, पर भाई बड़ा हठीला है, उन्होंने विचार कर लिया इस दुष्ट के साथ में विवाह नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण देवता से कहा जाओ मेरा ये निमंत्रण, ये पत्र जाकर के कन्हैया के पास पहुंचा दो। पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं ते। हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर मैं आपको मन ही मन मैंने वर्ण कर लिया है। ऐसा न हो कि कहीं शेर के भाग को सियार ले जाए। आपको संभालना है, मैं प्राण दे दूंगी लेकिन इस दुष्ट के साथ विवाह नहीं कर सकती। ब्राह्मण देवता पहुंच गए,
अपनी सामर्थ्य से न पहुंचते भगवान की योग माया ने सहायता करी और पहुंच गए। जाकर पत्र दिखाया, भगवान कृष्ण ने पत्र पढ़ा, का समय ज्यादा नहीं है, एक काम करो, कल मेरे साथ ही तुम चलना, लेकिन ये बात दाऊ दादा को मत बताना। ब्राह्मण देवता को रथ में बैठा कर कन्हैया जैसे चलने लगे, प्रमुख द्वार से निकलने ही वाले थे कि सामने से दाऊ दादा आ ही गए। अरे कन्हैया कहाँ जल्दी है? और पीछे ब्राह्मण देवता बैठे। क्या है ब्राह्मण देवता, कहां से आए? बड़े विनम्र स्वर में ब्राह्मण देवता ने सारी बात संक्षिप्त में बताई। कन्हैया बताने में संकोच कर रहे थे। दाऊ दादा ने कहा, इसमें संकोच की क्या बात है? जब वो कन्या तुझे पति रूप में स्वीकार कर रही है, उस दुष्ट के साथ विवाह नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, मेरी अनुमति है, और तुम चलो पीछे, हम भी नारायणी सेना लेकर आ रहे हैं, कदाचित वहां कोई झगड़ा झंझट हुआ तो वो भी देख लिया जाएगा। दाऊ दादा का आशीर्वाद मिल गया। पत्र में सब कुछ लिख दिया था कि विवाह से पहले हमारे की परंपरा है, यहाँ की गांव के बाहर जो देवी माँ का मंदिर है, वहां जाकर हम सखियों के सहित पूजन करेंगे और आप वहीं मुझे स्वीकार कर लेना। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। इतनी व्यवस्था वहां रखी, बहुत सी सेना चारों तरफ नगर के रख दी, कहीं कोई घटना ऐसी ना घट जाए, उसे डर लग रहा था कहीं कृष्ण ना आ जाए। इधर ब्राह्मण देवता वहां मंदिर के पास में रथ रुकवा करके और बड़े प्रसन्न मन से रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या हुआ, सूचना पहुंचा दी? बोले सूचना ही नहीं पहुंचा दी, जिनके लिए सूचना पहुंचानी थी उन श्रीमान जी को भी लेकर आ गया हूं। अच्छा, अब तो रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो गई। कहाँ है? बोले मंदिर के पास में, वहीं पर रथ में बैठे। अपनी सखियों से कहा, है सखियों, आज इतना सुंदर मुझे सजा दो, मुझे देखते ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए, मुझे स्वीकार कर ले। संसार के लिए तो हम सब लोग सजते हैं, और कभी कभी भगवान के लिए भी श्रृंगार किया जाए। हमारे वृंदावन में ऐसे बहुत से गोपी भाव में रहने वाले साधु संत हैं, नक्शक श्रृंगार करते हैं, आयु भी ज्यादा हो गई फिर भी श्रृंगार करते हैं। वो अपने को गोपी मानते हैं, भगवान की सखी मानते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यार सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बंसी वाले की। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो बंसी वाले की क्या हो बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बाल के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके कतारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। आज रुक्मिणी जी का सुंदर श्रृंगार किया गया और अष्ट सखियों के सहित में जहाँ गौरी मैया का मंदिर है वहां आई। पहले गौरी मैया की बड़ी सुंदर पूजा की, उसके बाद में जैसी परिक्रमा की है, परिक्रमा में ही द्वारकाधीश मिल गए और उन्होंने हाथ पकड़ करके रथ में बैठाला। रथ में बैठा कर जब निकल गए तब जाकर जो सैनिक रक्षक थे उनको होश आया, अरे हमको तो ऐसी ड्यूटी थी कि रुक्मिणी की रखवाली करना, वो तो कृष्ण के साथ में चली गई। रुक्मिणी ने पीछा किया है। आगे जाकर रास्ता घेरी, भगवान ने युद्ध किया और उन्हें पराजित करके मारना ही चाह रहे थे। तो रुक्मिणी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी मांगलिक वेला में भाई का वध करो तो मुझे कलंक लग जाएगा, छोड़ दो ने। बांध कर पीछे रथ में डाल लिया। तब तक दाऊद दादा आ गए। उन्होंने कहा ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये साले साहब, इनको क्यों ऐसा कर रखा? बोले ये तो युद्ध करने लड़ने आए थे, छोड़ दो इन्हें। पर उसने प्रतिज्ञा कर ली थी अगर अपनी बहन को नहीं लाया तो अपनी नगरी में नहीं आऊंगा। द्वार दूसरी जगह जाकर भोजकट नाम की नगरी बनाकर रहने लगा। द्वारका में आकर के बड़े धूमधाम से सुंदर मुहूर्त निकलवा करके बड़ी सुंदर व्यवस्था के अनुरूप और वहां पर फिर पुनः विधि से रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ। ब्राह्मण देवताओं ने मंगल श्लोक बोले हैं और श्लोकों के बाद में जो वैवाहिक विधि होती है उसके अनुसार विवाह की क्रिया संपन्न हुई है। समस्त जितने भी दर्शक हैं भगवान के रूप को देख करके आनंदित आह्लादित हो रहे हैं। यहाँ भी भक्त लोग दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पंडित जी बड़े बूढ़े बाड़े, मूछें हिल रही हैं इनके बिना मतलब में। मौसम ठंडा है, चारों तरफ आनंद का वातावरण है और सुंदर पर को माला पहनाई गई। यहाँ भी हम लोग दर्शन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। भगवान के मुकुट का दर्शन करके वहां पर सभी भक्त लोग सुंदर गान कर रहे हैं। आओ हम लोग भी इस भजन का आनंद लें और भगवान के विवाह से जो प्रसन्न हुए वो ताली बजाएं, झूमकर आनंद लें, गाएं। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाऊं तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाऊं तेरे नैनों को देख के, भूल घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, भूल घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले कटार के, दो नैना सरकार के कटिले कटार के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में, जमाने को विसार के दिलो जगह पे वार के, जमाने को विसार के दिलो पे वार के, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार
कटिल है कटार पे, कटिल है कटार पे, कटिल है कटार पे, कटिल है कटार पे, कटिल है कटार पे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। पूरी द्वारका नगरी में आनंद का वातावरण है। भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया है। आज कथा को हम लोग यहीं विश्राम करेंगे और कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी और शेष विवाहों की चर्चा, पांडवों के दिग्विजय की चर्चा, जरासंध का वध आदि वो सब कथाएं उसमें आएंगी। और उसके बाद सुदामा चरित्र का वर्णन, नवयोगेश्वर संवाद यथा समय हम लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग निश्चित समय पर आकर के भगवान की कथा सुनकर आनंद प्राप्त करें। आज भगवान के विवाह की प्रसन्नता में हम सब लोग भैया जय जी के द्वारा एक सुंदर सा भजन और श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतने धीरे से बोल रहे लगता है कि ससुराल की बारात वाले हों। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बंसी बजाए गयो श्याम हो, मुझसे नैना मिलाएगे। बंसी बजाए गयो श्याम हो, मुझसे नैना मिलाएगे। गयो श्याम मुझसे नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे मुझसे नैना मिलाएगे। नैना मिलाएगे मुझसे नैना मिलाएगे। ओ दिल में समाए गयो श्याम हो, मुझसे नैना मिलाएगे। दिल में समाए गयो श्याम हो। बंसी बजाए गयो श्याम हो, मुझसे नैना मिलाएगे। बंसी बजाए